आज मैं न्यायालय के सम्मान में आत्मसमर्पण कर रहा हूं। और जैसा कि आप सबों को विदित है कि 2/5/2023 को माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि जो हमारी पूर्व में एक सोनाहातू थाना कांड संख्या 42 2006 जिसमें कि तत्कालीन सीओ जो थे आलोक कुमार, जिनके द्वारा हमारे ऊपर केस किया गया था और केस में कहीं ना कहीं हम कहें तो षड्यंत्र रचा गया था और एक साजिश के तहत हमें जेल भेजने का काम किया गया। और उसके तहत ही हमें 2 साल की सजा हुई थी, जो कि दिवाकर पांडे जी की कोर्ट से हुआ था 23 मार्च 2018 को। और साजिश मैं इसलिए कहता हूं, षड्यंत्र मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उस वक्त जो तत्कालीन सीओ के द्वारा अपना सबमिशन था एफआईआर में, जो उन्होंने अपनी बातों का जिक्र किया, उसमें कहा गया था कि अमित के द्वारा जान मारने की धमकी दी गई, जान मारने की नीयत से गले में रस्सी का फंदा डालकर प्रयास किया गया। अमित 12 इंच का चाकू लेकर आया था, अमित डंडा लेकर आया था और अमित ने हमारे पैसे को छीनने का काम किया। हम आपको थोड़ा सा इस घटना का जिक्र करते हैं, जो कि हमारे कोर्ट में जो मामले चले और हमारी कोर्ट में जो दर्शाए गए, जब्ती सूची से जो प्राप्त हुआ, जब्ती सूची में पता चला कि ये 2006 की घटना थी। और 2006 की घटना जब आप जानते हैं तो फिर 2007 का नोट, ये जो मामला आया 2007 का नोट मिला जब्ती सूची से। अगर 2006 की घटना थी तो 2006 या 2006 से पहले की नोट बरामदगी होनी चाहिए थी, जब्ती सूची में आने चाहिए थे। और दूसरी बात है, जब उन्होंने कहा कि अमित चाकू लेकर आया था तो 12 इंच का चाकू जो कि लिखा गया था एफआईआर में, जबकि वहां मिला 6 इंच का चाकू और वो भी नया चाकू। और फिर डंडे भी जो लाए गए थे, हम तो कहेंगे कि सारे के सारे डंडे एक साइज के थे और जो कि खरीदे गए थे, उनकी गांठों में हरापन था। तो ये सारी चीजें थी और वीडियो के माध्यम से कहा गया कि मैंने उस घटना को स्वयं देखा, प्रत्यक्षदर्शी था। परंतु उसने वो वीडियो साहब जो डांग जी थे, तत्कालीन वीडियो, वो डीआरडीए की बैठक में शामिल थे। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए एक बार तो कहीं ना कहीं जज ने कह दिया था, दिवाकर पांडे जी ने, कि ये केस ही उलट गया। उस वक्त मैं था कोर्ट में, परंतु शायद जज साहब को ये लगा होगा कि कहीं ना कहीं मैं दोषी हूं, इसलिए मुझे 2 साल की सजा दी गई और हमारी विधायकी चली गई थी 23 मार्च 2018 को। उसके आलोक में हमने अपील कर रखा था हाईकोर्ट में, और ये हाईकोर्ट से 2/5/2023 को मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिली और जो 2 साल की सजा थी उस सजा को घटाकर 1 साल में तब्दील किया गया। तो उस निमित्त मुझे जेल जाना है। न्यायालय का सम्मान मैं करता हूं, सदैव करता आ रहा हूं। और एक जो दूसरा मामला था कि 3 अगस्त 2022 को हम लोगों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था पार्टी की ओर से, खतियानी झारखंडी पार्टी की ओर से। और उस घेराव का एकमात्र मकसद था खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने। और उसी निमित्त हमारा घेराव कार्यक्रम था। पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए इस घेराव कार्यक्रम का हम लोगों ने हिस्सा बनने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्लियर नहीं थी, साफ नहीं थी। उनकी मानसिकता, गलत मानसिकता के कारण हमारे ऊपर सरकार की ओर से केस किया गया। और केस करने के बाद में जो हमारे सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में जो हम लोगों ने बेल की अपील की, तो हाई कोर्ट से भी हमें बेल नहीं मिला, सिविल कोर्ट से नहीं मिला। और हाई कोर्ट से ये निर्देश दिया गया कि आप समर्पण करें, उसके बाद ही आपको बेल मिलेगा। तो उसके निमित्त भी हम लोग जेल जाने का काम करेंगे। तो आज का दिन बंधुओं, मैं आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया हूं कि आज मैं समर्पण कर रहा हूं और इन दोनों जो न्यायालय की जो फैसले आए हैं उस फैसले का मैं सम्मान करता हूं।
और कहीं ना कहीं आज ये जो सरकार है, सरकार के मंसूबे गलत है। और आज आंदोलन और आंदोलनकारियों की जो स्थिति बनी हुई है इस राज्य में, काफी तकलीफदेह है, पीड़ादायक है। हमारे यहाँ जो भी हक हकूक की बातें करने वाले व्यक्ति हैं, जो भी आंदोलनकारी साथी हैं या फिर पहले भी रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। सदियों से यही होता चला आया है, वर्षों से यही होता चला आया है। और वर्तमान समय में जो सरकार जो हमेशा ही कहते रही है कि हम माटी की पार्टी, उसके जरिए भी यही किया जा रहा है। ये तो हमेशा ही कहते थे कि आंदोलनकारियों को हम सम्मान देते हैं, चाहे झारखंड हो या फिर झारखंड हित में जो लड़ता हो। परंतु तकलीफ की बात है कि ऐसे पार्टियां आज सत्ता में बैठकर मगरूर हो चली है और सत्ता मद में चूर है। हम आपको बता दें कि विगत 11 फरवरी 2023 से हमारी पार्टी की ओर से आयोजित खतियानी मैराथन, जिसमें कि हाफ मैराथन का कार्यक्रम हर एक विधानसभा में चलाया गया, जिसका कि मैं हिस्सा रहा। हमने हर एक मैराथन में अपना भाग लिया और हम आपको बताएं कि हमारे खतियानी साथियों ने 2709 किलोमीटर की दूरी पर हंसते हंसते दौड़कर पूरा किया। और एकमात्र मकसद था कि हम अपने पैरों को तकलीफ देते हुए अपनी व्यथा को प्रकट करते थे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के समक्ष, जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। और एकमात्र यही हमारा डिमांड होता था कि खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने, ताकि हमारे यहाँ के युवा युवती, हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं को उसके उज्जवल भविष्य हेतु नौकरी मिल सके, उसको मान सम्मान के साथ जीने का हक मिल सके। आज इन 22 सालों में हमें हमारा नाम नहीं मिला कि हम झारखंडी हैं। यहाँ तो जो 15 सालों से जो रहते चले आ रहे हैं, 10 सालों से रहते चले आ रहे हैं, 5 सालों से रहते चले जा रहे हैं, 20 सालों 25 सालों से रहते चले आ रहे हैं, उसके पैरेलल हमें खड़ा किया जाता है, जो कि खतियानी है, जो कि न जाने यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं। ये ना हमें पता है, ना हमारे बाप दादाओं को पता है। और ऐसे में हमारे समानांतर किसी को खड़ा किया जाना ही तकलीफदेह है, क्योंकि ये झारखंड हमारे खतियानियों के लिए बना है, ना कि किसी दूसरों के लिए बना है। मैं किसी बाहरी का विरोधी नहीं हूं। बाहरी व्यक्ति हैं, आए सम्मान के साथ यहाँ पर बिजनेस व्यापार करें, लेकिन जो हमारा हक है, खतियानियों का हक है, निसंदेह उस पर कटौती नहीं होनी चाहिए। प्रथम प्राथमिकता, अंतिम प्राथमिकता भी हमारी खतियानी बननी चाहिए। मैं तो रोज के रोज यही कहता हूं कि खतियान के आधार पर हमारा ही व्यक्ति शीर्ष पर भी बैठेगा। मतलब झारखंड में जितनी भी विभाग है, हर विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, कुर्सियों में बैठने वाला व्यक्ति, चाहे अफसर का हो या फिर चपरासी का हो, हमारे खतियानी होंगे। क्योंकि ये खतियानी की बात है, हमारे झारखंडियों की बात है। खतियानी मतलब ही हमारे झारखंडी होते हैं, और दूसरे व्यक्ति को हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। और इसी निमित्त इस सरकार का भी यहाँ पर सत्ता संभालना हुआ है। यहाँ पर हेमंत जी की सरकार जो बनी है, हर चुनावी सभाओं में इन्होंने यही कहने का काम किया, अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखने का काम किया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो नीतियां लाई गई है, तमाम नीतियों को हम रद्द करते हुए हम नई नीति बनाएंगे, जो कि खतियान के आधार पर होगा। खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनेगी, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगी। परंतु तकलीफ की बात है कि बीते 3 वर्षों में भी हमारी सरकार ने ये पॉलिसी निर्धारित नहीं की है, नहीं बनाई है। और रोजगार तो दूर की बात है। तो हमारा जो ये मैराथन था, इस मैराथन में हमने पाया, पूरे झारखंड में हमने एकमात्र जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसे हम कहें, सबसे बड़ी जो बात कहें, वो यही है कि हमारे यहाँ बेरोजगारों की फौज खड़ी होती चली जा रही है। और रोजगार आज सबसे बड़ा मुद्दा है। भुखमरी हमारे बीच कायम है, गरीबी। हम तो ये कहें कि अगर हम कह दें कि झारखंड हमारा सबसे संपन्न राज्य है और हम यहाँ के सबसे गरीब व्यक्ति हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, तो इस बात में कोई गुरेज नहीं होगा। झारखंड में जो नीति हमें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। और आज सरकार कहीं ना कहीं अपनी ही प्राथमिकताओं में व्यस्त है। उनकी प्राथमिकता क्या है? उनकी प्राथमिकता है आवास बनाना अपने लिए, गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना अपने लिए वैसे वैसे दलालों को जगह पर नियुक्त करना अपने फायदे के लिए, गलत ब्यूरोक्रेट को, IAS IPS को नियुक्त करना, ताकि वो रोज के रोज धन उगाही कर सके और यहाँ के सत्ता संभालने वाले शीर्ष नेतागणों को
उसके पॉकेट भर सकें, उसके बैंक बैलेंस बढ़ा सकें, उसके घरों में पैसे जमा कर सकें। ये आज उनकी प्राथमिकता रह गई है, जो कि तकलीफ दे है। हम आपको बताना चाहें कि आज जो ये निजी क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी निजी क्षेत्र हैं, तमाम निजी क्षेत्र आज व्यस्त हैं हमारे संसाधनों को कैसे लूटें, और वो लूटने में व्यस्त हैं। हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो आला अधिकारी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी में व्यस्त हैं। हमारे जो थाना है, ब्लॉक है, अंचल है, जिला के मुख्यालय हैं, इस बात को आप लोग भी जानते हैं कि आज के समय में कहीं भी किसी जगह बगैर पैसे कोई काम नहीं होता है। और इन सारी चीजों पर शिकंजा कसने की सरकार आवश्यकता महसूस नहीं करती है, क्योंकि सरकार इन सारे कारनामों में लिप्त है। सरकार को सिर्फ पैसे की चिंता है। आज कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे झारखंड बदनाम हो रहा है और हमारा झारखंडी बदनाम हो रहा है। हम तो कहेंगे ये जो प्रवर्तन निदेशालय है, ईडी, ये रोज के रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। आज किसी अफसर को जेल हो रहा है, कल किसी अफसर को जेल हो रहा है। पूजा सिंघल, छवि रंजन, वीरेंद्र राम जैसे लोग जा रहे हैं। जो दलाल वर्ग हैं, प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा, विशाल चौधरी, ऐसे लोग रोज के रोज जेल जा रहे हैं और न जाने कितने लोग कतार में खड़े हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कैसे हमारे यहाँ के नेता, ब्यूरोक्रेट और भी लोग खैर जेल की कालकोठरियों में जाएंगे। तो ये तकलीफ देह है। इस वास्ते हमारा झारखंड अलग नहीं हुआ था। और हम आपको बताएं कि ये जो आउटसोर्सिंग के साथ हमारे झारखंड में खेल खेला जा रहा है, तकरीबन 6 से 7 लाख आउटसोर्सिंग वर्कर हमारे यहाँ पर आ गए हैं। और ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि योग्यता, जो कि अपनी अहर्ता को पूरा भी नहीं करते हैं, और वो किसी न किसी तरीके से अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत करके हमारे इस राज्य में नौकरी कर रहे हैं। और इस नौकरी में ठेकेदार शामिल है, हमारे यहाँ की सरकार शामिल है। अगर किसी को 23,000 की नौकरी चाहिए, हम तो कहेंगे स्वास्थ्य विभाग में ये सारा खेल खेला जा रहा है। और फिर दूसरे विभाग है तो 23,000 25,000 की नौकरी में महज उसे 13,000 रुपये दिए जा रहे हैं और बाद बाकी पैसों का बंदर बांट हो रहा है। और यहाँ की जो सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था को हम क्या कहें। ऊर्जा विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि हमारे महत्वपूर्ण विभाग है। ऊर्जा विभाग के जो एक व्यक्ति हैं जो कि चीफ इंजीनियर है, वही व्यक्ति हमारा यहाँ का जीएम भी है। वही व्यक्ति टीबीएनएल के एमडी को भी संभाल रहा है, एमडी पद को। तो एक एक व्यक्ति 3-3 पदों को संभाल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं दागी व्यक्ति रह चुका है। तो ऐसे लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की वही स्थिति है। हमारे यहाँ की शिक्षा क्या है? हमारे यहाँ की शिक्षा की ये स्थिति है कि भवन है पर शिक्षक नहीं है, हमारे बच्चे हैं पर शिक्षक नहीं है। पर टीचर की बदौलत हमारे काम चलाए जा रहे हैं। और पानी की व्यवस्था आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है हमारे इस राज्य में। पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की दुर्दशा, जिसके कि मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो इन सारी चीजों को सरकार कभी गंभीरता से ले नहीं रही है और सरकार को कोई लेना देना नहीं है। और ये विपक्ष वाले लोग आज इसलिए शांत बैठे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आज कहीं ना कहीं हमारे अधूरे कार्यों को ये हेमंत जी की सरकार पूरा करने में लगी हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं और ये तकलीफ का विषय है। आज अगर खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति का निर्धारण हो जाता तो निसंदेह 8 लाख जो यहाँ पर रिक्तियां हैं, उन तमाम रिक्तियों को भर देने से 8 लाख लोगों को नियुक्ति मिल जाती, हमारे खतियानी खुशहाल हो जाते। और हम तो ये कहेंगे अगर कोई एक व्यक्ति नौकरी करता है, रोजगार से जुड़ता है, तो उसके 10 लोग जो उसके परिवार में शामिल होते हैं, वो तमाम लोग खुश होते हैं। उसका बेहतर तरीके से भरण पोषण होता है, जीवन यापन होता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। तो 80 लाख लोग हमारे खुशहाल हो जाते हैं।
परंतु सरकार की मंशा नहीं है। और हम तो ये कहेंगे सरकार कहीं ना कहीं गलत नीतियां बनाने का काम कर रही है, त्रुटि छोड़ने का काम कर रही है। जब इन्हें लगा कि आज ईडी इन पर शिकंजा कसने का काम कर रही है, लोग आंदोलित हैं, हमारे यहाँ के बच्चे आंदोलित हैं, हर जगह खतियान 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 की बातें हो रही है, तो इन्होंने 32 की बात की। और आप जानते हैं किस तरीके से इन्होंने त्रुटियों को छोड़ने का काम किया है। अगर कोई हमारा यहाँ का जनरल व्यक्ति, अगर उसका बच्चा कहीं कोई बाहर दूसरे प्रदेश में पढ़ता होगा तो वो यहाँ का अभ्यर्थी नहीं बन सकता है, तृतीय चतुर्थ वर्ग के एग्जाम में वो शामिल नहीं हो सकता है। और इन्होंने 32 की बात कहकर यहाँ 1908 वाले को छोड़ने का काम किया, 64 वाले को छोड़ने का काम किया। अरे हम तो यही कहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ होती तो जिस तरीके से बिहार में नीति लागू है, अंतिम सर्वे सेटलमेंट हर जिले का है, उसे ही ये यहाँ पर अपने यहाँ लागू करवा देती। किसी भी तरीके का कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं होता और कोर्ट भी हर एक चीजों को सम्मान देती। हम तो ये भी कहते हैं कि पॉलिसी मेकर जो होते हैं, हमारे पॉलिसी बनाने के लिए सरकार के पास पैसे भी होते हैं, इनके पास विशेष फंड होता है। आप उस फंड का सदुपयोग करें। और जो हमारे रिटायर्ड जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उनके द्वारा कोई बेहतर प्रारूप बनाया जाता, खतियान के बेस पर, खतियान के आधार पर स्थान नीति बन जाती, नियोजन नीति बन जाती, तो कोर्ट इस पर कहीं भी कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। साथ साथ राज्यपाल भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। परंतु ये सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है और सरकार की गलत नीतियों का हम सदैव विरोध करते आए हैं। हमारे यहाँ के जो भी खतियानदारी हैं वो भी विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं हर एक गलत चीजों का विरोध करते चले आए हैं। चाहे वीर बिरसा की बात करें, सिद्धू कान्हू चांद भैरव नीलांबर पीतांबर की बात करें, हम सिंह भिखारी की बात कर ले, या फिर रामदेव मुंडा की बात कर ले, निर्मल महतो जी की बात कर ले, विनोद बाबू की बात कर ले, या फिर हम शिबू सोरेन जी की बात कर ले, हमेशा ही गलत चीजों का विरोध करते हैं। इसलिए खतियानियों के खून में वो जोश है, जुनून है, जिसे कभी कोई कम नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर मैं मुखरता के साथ में हमेशा ही अपनी बातों को रखता रहा हूं। चाहे वो कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, सरकारी अधिकारी पदाधिकारी क्यों ना हो, अगर गलत है तो गलत है, उसका विरोध मैं करूंगा। इसके लिए मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, हालांकि हमारा जेल आना जाना होता रहा है। 2003 से 2004 तक गलत तरीके से जिस बच्चे को मैं बचाने को लेकर आगे बढ़ा, उसी बच्चे का मर्डर केस, सुधीर साहू, जो कि रांची कॉलेज में घटना घटी थी, उसका मर्डर केस हम पर लादा गया, जो कि तकलीफ दे था। अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी और उस वक्त हमें 1 साल जेल में रहना पड़ा था। फिर इसी तत्कालीन सीओ जो हमारे 2006 में थे, उनके द्वारा जो हम पर केस लादा गया, वो 2006 की बात थी। उस वक्त मैं 2-3 महीने जेल में था। आज फिर से मैं अपनी मुखरता के कारण, गलत चीजों के विरोध के कारण आज फिर से मुझे जेल जाना पड़ रहा है। तो निसंदेह जहां जहां गलत होगा, अमित खामोश नहीं बैठेगा, हम उसके विरोध में आवाज उठाएंगे। और उसके लिए हमें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 1000 बार भी अगर जेल जानी पड़े, जेल में ही हमें समय गुजारना पड़े, तो हमें ये मंजूर है। क्योंकि ये खतियानी हित की बात है, झारखंडियों की बात है, झारखंडी की अस्तित्व अस्मिता की बात है। ये तकलीफ की बात है कि झारखंड राज्य हमारा अलग हुआ, परंतु हमने उस लड़ाई में योगदान, अपनी भूमिका नहीं निभा सकी, क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था। परंतु आज जब खतियानी की बात होती है, झारखंडी की बात होती है, तो निसंदेह मैं पीछे नहीं हटूंगा और हमेशा ही हमारे कदम आगे बढ़ेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। और आज आप तमाम जितने भी साथी आप यहाँ मौजूद हैं प्रेस सभागार में, आप सभी सम्मानित साथियों के माध्यम से मैं इस सत्तासीन सरकार को चेतावनी देता हूं कि आप ससमय अगर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति का निर्धारण नहीं करेंगे, तो निसंदेह आने वाले दिनों में आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ये हम नहीं, जमाना देखेगा। तो आज हम इसी निमित्त आप तमाम लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए आमंत्रित किए थे और इन्हीं चंद बातों के साथ
मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी, हम माजी सरेंडर कर रहे हैं। जी, यही तकलीफ है, चूंकि सत्ता में बैठे जो सरकार है उसे हमसे सबसे ज्यादा डर लगता है, इसलिए हमें जेल भेज कर डराना चाहती है, परंतु ये डर हमारा नहीं है। ये डर सत्ता में बैठे सत्ता सरकार और एक एक मंत्रीगणों का है, एक एक विधायकगणों का है, हमारे मुख्यमंत्री। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो कहा गया है राजभवन के द्वारा रोका जा रहा है, जो भी बसेस खतियान है, जो भी सरकार का मंशा साफ है। सर, ये राजभवन का मामला ही कहाँ बनता है? इससे पहले भी आपने देखी जो 85 वाली नीति आई थी, उसे रघुवर जी ने कैबिनेट में लाया और उस निमित्त इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया, नियुक्तियां बांटी। तो अगर सरकार की मंशा साफ होती तो ये 32 नहीं खतियान आधारित स्थान नीति बनवा देते और नियुक्तियां बांट देते, परंतु सरकार की मंशा सही नहीं है। ये तो हम कहें कि अभी जो पंचायत सचिव या फिर और भी नियुक्तियां जो बांटे गए हैं, उन नियुक्तियों में सरकार का किसी भी तरीके का नियुक्तियों में कहीं भी इनके जरिए कुछ किया नहीं गया। और हाईकोर्ट से जब बच्चे उधर से अपनी नियुक्तियों को लेकर उनका जो फैसला आया, तो उसको लेकर ये अपना टेंट बनाते हैं, बड़े आयोजन करके ये नियुक्तियां बांटते हैं। ये उनकी उपलब्धि नहीं, परंतु ये अपनी उपलब्धि गिनवाते हैं। तो ये तकलीफ देह है, सरकार ने अभी तक नियुक्ति की दिशा में कोई पहल नहीं की। झारखंड आंदोलनकारियों की बात करते समय जगह जगह तो बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर हर जगह लगा कि सरकार जो है झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान दे रही है, पेंशन वगैरह दे रही है। ये सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सरकार ने तो यह भी कह दिया कि मैंने लागू कर दिया खतियान के आधार पर। कहाँ लागू किया? सरकार तो ये कहती है कि 60% यहाँ के लोग रहेंगे, 40% बाहर के लोग रहेंगे, 60-40 की बात करती है। और यहाँ के मंत्री कहते हैं कि नहीं, एक महज प्रयोग है। हफीजुल साहब का यही कहना था कि ये प्रयोग हो रहा है, इसके बाद में फिर हम लोग दूसरी नीति बनाएंगे। ये 40 की बात हम करें तो 40 आउटसाइडर तो सीधे सीधे आएंगे ही। अब तो 60% झारखंडी की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 60% में झारखंडी कौन? आपने झारखंडी को परिभाषित किया ही नहीं, तो फिर 60% किसे नौकरी देंगे? उसमें भी तमाम लोग बाहरी आएंगे। और हमारे यहाँ के जो सिस्टम का शिकार बने जो हमारे बच्चे हैं, हम तो कहेंगे कि आज हमारे यहाँ के लोग जो हैं 2 वक्त रोटी कैसे हम जुगाड़ करें उसकी चिंता में है। तो कैसे वो तैयार करेंगे अपने आप को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम तो यही कहते थे कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो खतियानी बच्चे हैं, उनकी योग्यता का आकलन करते हुए उसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हर एक नियुक्तियों में हिस्सेदारी दी जाए। हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, आईएएस आईपीएस की बात करते हैं, वो आखिर कैसे बने? तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो जेपीएससी को जो कंप्लीट करते हैं, उसी में से हमारा कोई बच्चा जो वीडियो है बेहतर काम करता है, उसे आप डीसी बनाए। हमारा जो डीएसपी जो बच्चा है, उसे आप एसपी बनाने का काम करें और उसे जिला संभालने का मौका दें। निसंदेह हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे इस प्रदेश को, हमारे इस जिले को, अंचल को, ब्लॉक को, थाना को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं, न कि कोई बाहरी व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि बाहरियों को यहाँ की चिंता नहीं होती है। आप भी जानते हैं, घर वाले को घर की चिंता होती है, किसी बाहर वाले को नहीं होती है। किराएदार को चिंता नहीं होती है। घर को बेहतर तरीके से संभाल कर रख सकता है तो सिर्फ और सिर्फ घर का मालिक है। और खतियानी ही इस झारखंड के मालिक है। आज खतियानी इतने बेबस लाचार महसूस कर रहे हैं कि वो पलायन कर रहे हैं। हर एक वर्ष हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियां बाहर चले जाते हैं। तकरीबन ये जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें 8.5 लाख दर्शाए जाते हैं, परंतु हम तो कहें ये आंकड़ा बढ़ सकता है 13 से 14 लाख तक। तो ये तकलीफ देह है।
आज हमारे पर्व त्योहार में हमारे बच्चे ढूंढते हैं अपने बाप को, अपने भाई को, हमारी माएं ढूंढती है अपने बच्चे को, हमारी यहाँ की बहनें ढूंढते हैं अपने हस्बैंड को, हमारे भाई ढूंढता है अपनी बहन को राखी के दिन में कि आज यदि वो होती तो हमारा पर्व बेहतर होता। लेकिन हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं 2 वक्त की जुगाड़ करने के लिए, कैसे हम अपने परिवार तक 2 पैसे कमा कर भेजें उसकी चिंता होती है। तो ये तकलीफ जो है हमारा झारखंड और हम ही बेघर हो रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ पर आकर घर बनाकर रह रहे हैं। कोई 1 कट्ठा 2 कट्ठा में घर बनाता है और वो हमारी हकों को मारने की कोशिश करता है, वो झारखंडी कहलाता है। और हम कुछ एक दिनों पर अगर यही स्थिति बनी रहे तो हमारे रोज के रोज जमीनें जो बिक्री हो रही है CNT SPT के रहते हुए हमारे यहाँ जमीन का धड़ल्ले से खरीद फरोख्त हो रहा है, तो खतियान सिर्फ कहने की बात हो जाएगी और हमारे खतियानी जमीन नहीं दिखेगी, हम सिर्फ खतियान अपने घरों में रखे रह जाएंगे। और ये तकलीफ देह होगी आने वाले दिनों में, तो हमें अस्तित्व की चिंता है, अपनी अस्मिता की चिंता है, हमारे यहाँ के खतियानियों की चिंता है और इस चिंता के लिए हमारे हर कदम उठेंगे और बेहतर कदम उठेंगे। बात जब करते हैं आप लोग बाहरी लोग, बाहरी सांसद, बाहरी विधायक, तो हम लोग यहीं के लोग से चुन के हमको विधानसभा लोकसभा तक भेजा है, तो ये बाहरी लोग, बाहरी सांसद, बाहरी का ऐसा विरोध किया। बिल्कुल वो सही कहती हैं कि बाहर के लोग भी यहाँ नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी के लिए तो हमारी नीति नहीं बनी। अगर नीति बन जाती तो पूर्णिमा जी इस विषय को लेकर खामोश रहती। और दूसरी बात है कि पूर्णिमा जी का कहना है कि बाहर के लोग यहाँ पर सांसद विधायक बन सकते हैं, तो निसंदेह बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक उस तरीके से संविधान में बनाया नहीं गया है कि सांसद विधायक कोई भी व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो वो अलग इशू है सर, सांसद विधायक आप बन सकते हैं, अलग चीजें हैं, लेकिन ये जो नीति बननी चाहिए कि हमारे यहाँ के लोग ही हमारे यहाँ पर नौकरी करें, रोजगार करें, ये हमारे लिए नीति नहीं बनी। इसलिए पूर्णिमा जी भी गर्व से कहती है कि कोई भी आदमी कहीं से भी आकर नौकरी कर सकता है। और बाहर के लोग से हम तो बार बार यही कहते हैं, तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे हक हुकूक को अगर मारने की कोशिश करता है, हमारे अधिकारों को कोई छीनने का प्रयास करेगा, तो ये तकलीफ है। और ये इसके लिए जो कठोर कानून बननी चाहिए थी वो सरकार बना सकती है, जो कि सत्ता में बैठी होती है, और सरकार इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार भी आज पूर्ववर्ती सरकार के ट्रैक में ही दौड़ने का काम कर रही है। हम तो कहेंगे बीजेपी जो यहाँ पर थी सरकार, बीजेपी और आजसू की सरकार, उसके राह पर, उसके पदचिन्ह पर ये चलने का काम कर रही है, और उसके अधूरे कार्यों को कैसे हम पूरा करें, इसके प्रयास में वो दिन रात व्यस्त है। अभी आप जो है हेमंत सोरेन का, हेमंत सरकार का विरोध कर रहे हैं। पिछली बार पहले भी आप जो है हेमंत सोरेन के साथ रहे थे, कहीं ऐसा नहीं कि 24 के चुनाव में फिर से आप हेमंत सोरेन के साथ चले जाए? अभी विरोध कर रहे हैं 24 में, 24 की राजनीति की हो रहा है सर। ये गलत चीजों का विरोध हम सदैव किए हैं। आपने देखा होगा 2003 में जब अर्जुन मुंडा जी थे तो उसका हमने विरोध किया, खामियाजा 1 साल से। रघुवर जी जो थे, गलत चीजों का विरोध हमने किया सदन में, आपने देखा 3 महीने के लिए हमें सस्पेंड किया गया था। और आज जब गलत चीजें हुई है हेमंत जी के द्वारा, हमने विरोध किया। आज हमारे विधानसभा को लेकर केस कराया गया, विधानसभा घेराव को लेकर, अब फिर से मैं जेल जा रहा हूँ। तो सर गलत चीजें जब होती यही है, चाहे अपने हो चाहे पराये हो। हम तो हेमंत जी को बहुत अपना मानते थे, सबसे ज्यादा सम्मान करते थे उस पार्टी को। आज हम उस पार्टी को छोड़ दिए, सत्ता को छोड़ दिए। ये सर बड़ी चीज होती है, सत्ता को त्यागना। लोग सत्ता के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो हमने खतियानी हित में सत्ता को छोड़ने का काम किया है, और गलत लोगों को हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया। आपने कहा कि 2024 में हम फिर से हेमंत जी के साथ चले जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है सर, हम कतई नहीं उनके साथ हैं। और खतियानी आने वाले दिनों में मुंहतोड़ जवाब देगा ऐसे गलत प्रवृत्ति, गलत मंशा पालने वाले लोगों को, चाहे हेमंत जी हो या फिर कोई और नेता हो, जिसने भी हमारे खतियानी की भावनाओं को कुचलने का काम किया है, ठगने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है, उनके अधिकारों को छीनने का काम किया है, यहाँ के दबे कुचले को
दबाने का प्रयास किया है, उसे उठाने का कभी प्रयास नहीं किया, तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा सर। अमित जी, जनता अंतर कैसे कर पाएगी 2024 में? आप भी सड़क से सदन तक लेके जो है आंदोलन कर रहे हैं, स्थानीय नीति को लेके आंसू भी कर रही है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगी जनता 2024 में? कैरेक्टर बदलाता है सर। आज तक का हमारा जो अपना ट्रैक है, अपना रिकॉर्ड है, अपना चरित्र है, अपना कैरेक्टर है, ये लोगों को पता है, और हम जो कहते हैं वही करते हैं। एक बार जो हमने कह दी तो फिर कह दी।